हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने घर पे सेफ़ हैं, हेल्दी हैं एंड खुश हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी मेजर एंड कॉमन प्रॉब्लम इन द वुमेन्स, जिसको बोलते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस इज़ इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स इनसाइड द वुमेन बॉडी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर्विक्स है क्या। अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो सर्विक्स बोला जाता है बच्चेदानी के मुंह को। सर्विक्स जो होता है वो आपके यूट्रस का आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट पार्ट आप बोल सकते हो, जो जिसकी ओपनिंग होती है वजाइना में। ठीक है, सर्विसाइटिस क्या होता है? सर्विक्स के इन्फेक्शन को हम सर्विसाइटिस बोलते हैं। ठीक, अब सर्विसाइटिस होता कैसे है? यूजुअली जो सर्विसाइटिस का मेजर कॉज होता है वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अगर कोई भी डिसीज़ आपको सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है, दैट मीन्स आफ्टर द इंटरकोर्स हो रही है, तो वो एक रीज़न हो सकती है सर्विसाइटिस की। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, हम और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सर्विसाइटिस क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द सिम्टम्स। सर्विसाइटिस जो होता है वैसे तो बहुत क्वाइट प्रॉब्लम होती है वुमेन्स में। यूजुअली वुमेन्स को पता ही नहीं होता कि वो सर्विसाइटिस का शिकार हो चुकी हैं या उनको सर्विसाइटिस है, लेकिन हाँ, वो सर्विसाइटिस जो होता है कुछ आपको सिम्टम्स या साइंस दिखाता है। उतने में ही आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपको आपकी गायनिक से मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला जो सिम्टम होता है वो होता है पेल्विक पेन। हमेशा आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, आपकी पेल्विक मसल्स में, पेल्विक बोन में आप पेन फील करोगे। ठीक है, ब्लीडिंग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन या फिर नॉन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, एक होती है हमारी नॉर्मल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं पीरियड आना आम भाषा में। ओके, लेकिन अगर आपको जो ब्लीडिंग है वजाइना के थ्रू वो आपको मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, वो आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, पीरियड्स के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग आती है या कभी भी आपको ब्लीडिंग आ जाती है, आफ्टर इंटरकोर्स आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको अपनी गायनिक को मिलना चाहिए और हो सकता है कि आपको सर्विसाइटिस हो। तीसरा जो सिम्टम्स में जो पॉइंट होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो होता है वजाइनल म्यूकस। अगर किसी भी तरीके का वजाइनल म्यूकस आपको आ रहा है और वो परसिस्टेंटली आपको आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पीरियड से पहले आ रहा है या उसके बाद या ड्यूरिंग द डे ऑफ योर ओवुलेशन, पर आपको वो हमेशा आ रहा है वजाइनल म्यूकस, तो वो भी एक कॉज हो सकता है आपके सर्विक्स के इन्फ्लेमेशन का साइन जो आपको आपकी सर्विक्स दे रही हो। ठीक, चौथा जो पॉइंट आता है वो होता है बर्निंग मिक्चुरेशन या फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, या फिर आपको बार बार यूरिनरी प्रॉब्लम्स ऑफेंटली हो रही हैं। ठीक, तो ये 4 पॉइंट जो हैं आप मेजरली अपने दिमाग में रखिए। अगर इनमें से आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत अपनी गायनेक को मिलिए, हो सकता है आपकी सर्विक्स में इन्फेक्शन हो। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि सर्विसाइटिस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, तो कोई भी अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो भी सर्विसाइटिस आपको इजीली हो सकता है। आपको हमेशा अपनी जो वजाइना है उसको क्लीन रखना है, सर्विक्स को क्लीन रखना है, प्रोटेक्शंस का यूज़ करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बचने के लिए। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये एलर्जिक रिएक्शंस भी इसमें एक पॉइंट आता है। अगर आपकी बॉडी पर्टिकुलरली किसी चीज़ से एलर्जिक है, या फिर अगर आप कोई सोप वगैरह वहाँ यूज़ कर रहे हो, या पर्टिकुलर किसी क्लॉथ का आपका अंडरगारमेंट है जिसकी वजह से आपकी वजाइना में इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी आपको सर्विसाइटिस ईजिली हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर आपकी वजाइना में इन्फेक्शन था, आपने उसको ट्रीट नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो इन्फेक्शन आपकी सर्विक्स तक पहुंच गया है, वो भी सर्विसाइटिस आपकी बॉडी में कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने सर्विसाइटिस को ट्रीट नहीं किया और उसको वैसे ही छोड़ दिया तो हमारी क्या होगा, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, मतलब उसके हज़ार्डियस एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, जो सर्विक्स होती है ना, वो आपकी बॉडी का एक बैरियर
की तरह काम करता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके यूट्रस तक ना पहुँचे, ठीक है। अगर आपकी सर्विक्स ही हेल्दी नहीं है, वो ही इन्फ्लेम्ड है या फिर उसी में इन्फेक्शन है, आपकी सर्विक्स में ही इन्फेक्शन है, तो फिर वो जो इन्फेक्शन है वो आपके यूट्रस तक पहुंच जाएगा। यूट्रस से आपके फैलोपियन ट्यूब्स एंड ऑल ओवर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कवर कर लेगा, आपकी पूरी पेल्विक बोन को वो कवर कर लेगा। आप PID जैसी डिसीज़ से भी ग्रस्त हो सकते हो। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आने लगेगा। हमेशा आपकी बैक पेन करेगी, आपको लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा, आपको इरिटेशन रहेगा, ठीक है। ये सब जो होता है ये तब होता है जब आप सर्विसाइटिस को एकदम छोड़ देते हो, उसको ट्रीट नहीं करते। सर्विसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, सर्विसाइटिस बहुत क्वाइट प्रॉब्लम होती है। मोस्टली वुमेन्स को पता ही नहीं होता कि उनको सर्विसाइटिस हो गया है या वो सर्विसाइटिस हो सकता है, या उनके जो सिम्टम्स हैं वो सर्विसाइटिस के हैं। तो यूजुअली जो वुमेन्स होती हैं वो उसको अनट्रीटेड छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी गायनेक के पास जाते हो, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपको एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स देगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर इन्फेक्शन, कितना वो फैला हुआ है। इससे ज़्यादा वो आपको सिर्फ नीट रहने के लिए बोलेंगे ताकि आप अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करो, आप अपनी सर्विक्स को, वजाइना को बहुत अच्छे से क्लीन रखो। और ऑब्वियसली अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप प्रोटेक्टेड सेक्स ही प्रेफर करें। प्लीज़ इन डिसीज़ को घर में बैठ के ट्रीट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस होती हैं। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो उनके आपकी बॉडी पे इल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस अपने घर की फीमेल्स में शेयर करिए ताकि उनको इन सब टॉपिक्स के बारे में नॉलेज मिले एंड वो अवेयर रहें उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी बॉडी में हो रहा है। And till then, bye, stay happy, stay blessed, and wear a mask. Thank you.